इस समय हमारा आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलने वाले कि रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने क्रियाकलापों का निरीक्षण परीक्षण करें। हमारे कपड़े में कभी दाग पड़ जाता है, कपड़े में दाग पड़ जाता है थोड़ा सा, तो हम उसको पानी से साफ कर देते हैं। और गहरा धब्बा हो जाता है तो हम उसको साबुन लगा करके साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। और अधिक मैला हो जाता है तो सर्फ से धो के कर देते हैं। और अधिक मैला होता है तो टिनोफॉल डालते हैं और बढ़िया एरियल कोई अच्छा साबुन का प्रयोग करते हैं। क्यों जी? ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मनिरीक्षण एक साबुन का काम करता है, जो हमारे अंतःकरण के अंदर जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों की चट्टानें, दीवारें, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, छल की, कपट की, अन्याय की, लगाते जाइए। जो भी धब्बे पड़े हैं उन धब्बों को मिटाने के लिए ये आत्मनिरीक्षण एक साबुन का काम करता है, एक टिनापोल का काम करता है, उसको शुद्ध करने के लिए। आज का व्यक्ति कपड़े में दाग पड़ जाएगा इतना चिंतित हो जाता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मेरे अंतःकरण के अंदर कितने धब्बे पड़ रहे हैं ईर्ष्या के, द्वेष के, छल के। क्यों जी? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अब मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था गाड़ी में, तो कुछ युवक थे जो पूना शायद कहीं जा रहे थे, पढ़ने वाले कॉलेजन थे सब। तो आपस में खा पी रहे थे, सारा लेते हैं, बहुत सारा खाना पीना, मस्ती मजाक कर रहे थे। तो कुछ चटनी थी या कुछ सब्जी थी या पता नहीं कुछ के अचार था, तो उसके कपड़े पे एक के गिरा। अब गिरा, अब वो दाग उसी समय थोड़ी जाएगा। उसने टॉवल से, नैपकिन से पता कितना किया, ऐसे, तो वो तो जाएगा, तब धुले जाएगा। तो बार बार बोल रहा था क्या करे। देखो मेरा तो मूड ऑफ हो गया, ये दाग पड़ गया ना, मेरा तो मूड ऑफ हो गया। अब मैंने कहा मूड क्या, तू पूरा ही ऑफ है। तेरा चेहरा, तेरे हाथ पांव, पता नहीं विचित्र कपड़े पहनते हैं, देखा ना आजकल के कॉलेज वाले, तू पूरा ही मूव है, ऐसे खड्डे लगे पड़े हैं, आंखें अंदर है और ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे वो खेत के अंदर वो रखो ना तो पक्षी उड़ जाते हैं उसको देख के, है टावा। हाँ, तो ऐसे तो कपड़े, इनके कपड़े सूखते हो ना तो ऐसे ही लगे पक्षी उड़ जाए। 5,000 की ड्रेस, 5 फीट का शरीर नहीं ढकता। मैं पूछता हूँ, मैं ये कितने की? बोले शोरूम से लाए, ब्रांडेड है, 5,000 की ड्रेस है लेकिन 5 फीट का शरीर नहीं ढकता, यूं करता है ना। मैंने कहा भारत में कोई कपड़े की कमी है क्या? यूं क्यों करते हो? लंबाई ले लो ना पहले ही, देखो हम पहनते लंबा, यूं करने की जरूरी नहीं पड़ती। भले आदमी इनको क्या सिखाए, और आ जाते हैं शिविर में ऐसे लोग। व्यक्ति के कपड़ों में दाग पड़ जाता है तो व्यक्ति कितना चिंतित है, लेकिन उस व्यक्ति को ये पता नहीं कि मेरे अंतःकरण के अंदर कितने धब्बे, जन्म जन्मांतरों के, एक जन्म के नहीं, कितने जन्म जन्मांतर कुसंस्कारों की चट्टानें, दीवारें हैं। महानुभाव, मैं आपको सच कहता हूं, एक बुलडोजर से किसी मकान को, किसी मलबे को हटाना आसान काम है, लेकिन अंतःकरण के अंदर जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों की चट्टानों को हटाना, ये आत्मनिरीक्षण बुलडोजर का काम करता है। ये आत्मनिरीक्षण बुलडोजर का काम करता है, लेकिन शैली, सिस्टम, पद्धति आनी चाहिए। यहां मार खा जाते हैं। व्यक्ति अपना परीक्षण करता ही नहीं है, बस उसका देखेगा। अपने मन में क्या खलबली मची है। कितना भी घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध हो, संसार में सबसे घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध बताते हैं पति पत्नी का होता है। आप गृहस्थी बैठे हैं, क्यों? घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध पति पत्नी का होता है कि नहीं होता है? उससे घनिष्ठ नहीं होता। लेकिन मन के अंदर पत्नी पति के विषय में
या पति पत्नी के विषय में या औरों के विषय में क्या सोचता है पता नहीं लगता। बाहर से भले कितने ही दे, मन की बात नहीं जान सकता, केवल मात्र सर्वंतर्यामी परमपिता परमात्मा जानता है कि मन में क्या सोच रहा है कि नहीं। तो गंदगी अंदर भरी पड़ी है और हम बाहर की सफाई 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 शुद्धि करते जा रहे हैं। अंदर निपट अंधेरा है। देखो सीधे बैठ के फोटो निकल रहा है ऐसे ऐसे करके। हाँ, फोटोग्राफर को नरेंद्र मोदी भी नहीं बोल सकता, उसको सब फॉलो करते हैं, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो कहने का देखो हम कितने अटेंशन सावधान हो गए, मेरा फोटो निकल रहा है, लेकिन परम पिता परमात्मा अंतकरण का फोटो देखता है हमारा, बाहर का चेहरा नहीं देखता। क्यों जी? वो हमारा अंतकरण देखता है कितना पवित्र है। बाहर का फोटो से चित्रों से नहीं है। ये लेपा पोती करते हैं ना ब्यूटी पार्लर वाले, वो नहीं देखता, वो अंदर का देखता है। क्यों जी? मैं एक जगह गया यज्ञ करवाने एक बहन के घर, तो मैं तैयारी कर रहा था, पूछा, मेरा स्वभाव है पूछते हैं आपके क्या है, घर में कितने लोग हैं, क्या परिवार है, क्या काम करते हैं। तो उसने सब बताया, मेरे पति ये हैं। आप क्या करती हैं? मैंने पूछा। बोले मैं आचार्य जी ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने थोड़ी देर बाद मुझे पूछा, आचार्य जी आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं भी ब्यूटी पार्लर चलाता हूँ। और मैं गंभीर रहा, ऐसा नहीं। तो देखने लगी ये चोटी वाला ऐसे बस रही। बोले आचार्य जी आप मजाक कर रहे हैं? मैंने नहीं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाता हूँ। बोले हम एक धंधा भाई हैं। बोले आप मजाक कर रहे हैं? मैं तो देखो आप बाहर का लेपा पोती करते, चेहरे और चमड़ी को सजाते हैं, हम आत्मा की लेपा पोती करते हैं। काम तो यही है। ये आत्मनिरीक्षण क्या है? मतलब हम भी यार ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, हम आत्मा की लेपा पोती करते हैं, उसमें काम क्रोध कितने भरे पड़े, हटाओ इसको। और आप बाहर चमड़ी और चेहरे को सजाती हैं, हम आत्मा को, अंतकरण को, मन को, बुद्धि को सजाते। काम तो वही है, हमारा भी ब्यूटी पार्लर ही है। ये शिविर क्या है? अंदर का ब्यूटी पार्लर है, इंटरनल ब्यूटी पार्लर। देखो पर्सनालिटी दो प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी और एक इंटरनल पर्सनालिटी। एक्सटर्नल पर्सनालिटी में क्या होता है? लेकिन बालों को सजाता है, गालों को सजाता है, जूतों को सजाता है, कपड़ों को सजाता है। जैसा व्यक्ति होता है उससे कहीं अधिक लचीला, आकर्षक, सुहावना, ब्यूटीफुल अपने आप को दिखाना खड़ा कर देता है। यही तो करते हैं। क्यों जी? लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर एक्सटर्नल पर्सनालिटी की कोई कीमत नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ज्ञान विज्ञान को, तो अंदर की पर्सनालिटी चाहिए। एक इंटरनल पर्सनालिटी होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक काला व्यक्ति है, बद्दा, खूबसूरत नहीं है, चेहरा अच्छा नहीं है, बाल भी अच्छे नहीं, गाल भी अच्छे नहीं, चेहरा, लेकिन बहुत प्रेम से बोलता है, सेवा करता है, सत्यवादी है, पवित्र जीवन है। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? भले एक व्यक्ति बड़ा ब्यूटीफुल, गोरा, लच्चा, आकर्षक, लचीला, सुहावना, बच्चा, देखने में बड़ा, अगर पहले नंबर का झूठा है, क्रोधी है, लड़ाई झगड़े वाला है, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, कीमत अंदर की है। आंतरिक गुणों को विकसित करना है, यही आत्मनिरीक्षण है। हम केवल बाहर की लेपा पोती करते रहते हैं, बस बाहर 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 सजाते हैं, अंदर देखते नहीं है। दया, प्रेम, करुणा, सौहार्द, सहयोग कितना है। आज ही मेरे को एक ऐसा व्हाट्सएप आया, स्वामी दयानंद के शब्द कितना अच्छा था। मैंने औरों को फॉरवर्ड किया, कुछ लोगों को। दयानंद सरस्वती महाराज का चित्र है। जो व्यक्ति जितना संसार का उपकार करता है उस व्यक्ति को ईश्वर की ओर से इतना ही अधिक सुख मिलता है। बोलो, स्वामी दयानंद का वाक्य, कितना जबरदस्त वाक्य, कितनी प्रेरणा मिलती है। आज की बात है, मैंने कई लोगों को फॉरवर्ड किया, मतलब अच्छा वाक्य। जो व्यक्ति जितना संसार का उपकार करता है उसको ईश्वर की ओर से उतना ही अधिक सुख मिलता है। तो हमको भी प्रेरणा मिलती है, आनंद आता है। देखो उपकार करने आए, हजारों किलोमीटर दूर से आए, ये मुकेश जी जानते हैं मेरे घर आ गए, कितना दूर है, आए यहाँ, तो आनंद आता है। परोपकार, इतने लोगों को लाभ मिल रहा है, तो ईश्वर हमको सुख देता है। क्यों जी? तो अंदर की चीज, दया, प्रेम, करुणा, सौहार्द कितना है, उस व्यक्ति को देखना चाहिए। हम केवल बाहर 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 देखते हैं। खेती होती है ना, खेती,
किसान, आप में से किसान दो प्रकार की होती है। कुछ चीजें बाहर से निकलती है और कुछ अंदर होती है। आलू कहाँ होते हैं? गाजर, मूली और गेहूं, बाजरी बाहर होती है ना। तो ये आत्मनिरीक्षण एक अंदर की खेती है। ये अंदर को सुधारने का है, अंदर लेपापोती करनी है। हम क्या करते हैं? बाहर 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 करते हैं। तो अंदर देखना चाहिए व्यक्ति के अंदर अपने जीवन को कि कितना मेरे जीवन में सत्य है, दया है, परोपकार है, न्याय है, करुणा है, प्रेम है कि नहीं है। वेदों में भी आया है, आपने पढ़ा होगा, ओम कृतो स्मर, ओम कृतम स्मर। क्या कहा? हे कर्मशील जीवात्मा, तू ओम का जप कर। किसको कहा? कर। ओम कृतम स्मर, हे जीवात्मा तू अपने किए हुए कर्मों को जान। वेद में भी है, अपने कर्मों को देख, अपना हिसाब किताब रख। जैसे हम अपने रखते हैं ना अकाउंट्स, हिसाब किताब सीए से करवाते सब, ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को प्रतिदिन अपना हिसाब किताब रखना है। ओम कृतम स्मर। किसको कहा? ओम कृतम स्मर, हे कर्मशील जीवात्मा। किसको कहा? पुरुषार्थी कर्मशील को। ये तो सब बूढ़ा हो जाएगा तब कहेगा मैं आर्य समाज का काम करूंगा। अब आचार्य जी सारा जूस निकल जाता है, तब आता है 80 साल का एक बूढ़ा आया, आचार्य जी मुझे 2 मिनट चाहिए। बोल 2 मिनट दो, मुझे संकल्प करना है, मेरी भावना है। खड़ा हो गया 80 साल का। अब नहीं दे तो वो नाराज हो जाए। यूं टक 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 लकड़ी लेके आया। बोलो, आज से मैंने 7 दिन से शिविर में सुन रहा हूं, मेरी भावना इतनी जग गई है कि अब मैं आज से संकल्प करता हूं मेरा सारा जीवन आर्य समाज को समर्पित। 80 साल का बूढ़ा, सारा जूस निकल गया, बेटे बबुओं ने निकाल दिया, घर में नहीं कोई पूछता। अब आ गया आर्य समाज में, बैठ गया। अब मेरा सारा जीवन, अब ऐसे वेदों का उद्धार होगा। है जवानी में कुछ क्या नहीं, खाया पिया, जलसा, नौकरी किया, पैसा बच्चा सब बच्चों को दे दिया। अब आर्य समाज में बाहर है तू तो, अब आर्य समाज तुझे संभाले? मेरा सारा जीवन संभाल चुका है। सारा जूस निकल गया, वो आर्य समाज में आते हैं। मैं तो जाता हूँ जहाँ मुझे बुला दे प्रवचन, मैं तो बूढ़े को नहीं जाना। वो बोले बहू बेटी बेटा वो तो ट्यूशन गए हैं, वो तो उनको क्लासेस चलते हैं, उनकी तो शाम को कॉलेज है, बहू तो खाना बच्चों को पढ़ा रही है। तो मैंने कहा हम किस लिए आए? हम अपनी जवानी बूढ़ों के लिए लाए। मैंने कहा आप सब घर बैठो, बच्चों को संभालो, बहू बेटी बेटा सब उसको भेजो। जिनके पास अभी जीवन बाकी है वही तो कुछ कर पाएंगे ना। और दूसरी बात, गिरने की चांस किसके हैं? युवा के है कि नहीं? ये पीढ़ी गिरेगी नहीं, ये बैठे हैं ना, ये गिरने वाली नहीं है। क्यों जी? मैं बूढ़ों का आदर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं ये आए सुने, उनका वो निगलेक्ट नहीं करते, लेकिन सारे बूढ़े ही आए, वो जवान घर बैठे, तो सुधार कैसे होगा? अब देखो गिरने की अवस्था इनकी नहीं है, कितने भी आलम बनाया ये गिरेंगे नहीं। गिरने की चांस किसके हैं? युवाओं के हैं। वो पीढ़ी घर बैठी है, टीवी देख रही है, जलसा कर रही है, खा रही है, पार्टी कर रही है, किट्टी में, और हमारे सामने सब आ जाते हैं। तो वैदिक धर्म का उद्धार नहीं होगा महानुभाव। वैदिक धर्म का उद्धार करना है तो जवानियां चाहिए। बस हम तो बोलते बस स्वामी दयानंद आए थे, वेदों का उद्धार किया, वेद पढ़े अलमारी में। कैसे उद्धार होगा? फुर्सत के वक्त में न सुमिरन का वक्त निकाला, फुर्सत के वक्त में न सुमिरन का वक्त निकाला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। सुना ना आपने? जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज फौज लेकर जंग करने को आया। जीवन निकल गया तो
जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो तब बूढ़ा संकल्प करने आया। आपको हंसने की लगती है, लेकिन ये वास्तविकता है, सच्चाई है। आजकल के फैशन की ओर। हाँ, बताइए, ये चीजें हैं तो वैदिक धर्म का उद्धार नहीं होगा। जवानियां चाहिए, जाइए आप ब्रह्मा कुमारी में, जाइए स्वामीनारायण में, आप हमारे गुजरात में है, नौजवान लड़कियां आबू में देखिए आप, क्या दिन रात लगी पड़ी रहती हैं, क्या प्रचार करती हैं, क्या दौड़ती भागती खिलाना। मैं गया, मेरे पीछे पड़ गए, ये चलो इधर चलो, ये देखो ये देखो ये देखो, आप कहां से हैं, क्या कितना मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते भागे। योग नहीं सिखाया? मैं सिखाऊंगा क्या, वो तो अपना स्वार्थ के लिए सिखाएंगे। योग सिखाया, ऐसे सड़क पे चलते हर व्यक्ति को उपदेश नहीं दे सकते, उसकी कीमत भी नहीं रहती। क्यों जी, ये तो आपकी श्रद्धा है, बैठे हैं बुलाए तब उपदेश। ऐसे जाते हैं गाड़ी में ट्रेन में, सबको उपदेश थोड़ी दे सकते हैं, उसकी कीमत नहीं रहती और मानते भी नहीं, क्योंकि आपकी श्रद्धा है इसलिए आप सुन रहे हैं। सड़क पे चलते हर व्यक्ति को उपदेश नहीं दिया जाता। तो वैदिक धर्म को बचाना है तो जवानियां चाहिए महानुभाव। मैं कह रहा था, एक एक व्यक्ति के साथ एक एक पुलिस वाला रख दिया जाए अनुशासन के लिए, एक व्यक्ति के साथ एक मिलिट्री वाला, पुलिस वाला, एक सिपाही, कमांडो, उसकी हरकतों को देखे, दोष नहीं करे, लेकिन वो भी मन की बात नहीं जान सकता। जान सकता है? नहीं जान सकता। वो तो परमपिता परमात्मा ही जानता है। इसीलिए हमारे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? हमारा अंतःकरण है। उसको पवित्र, शुद्ध, निर्मल जितना व्यक्ति रखेगा, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ से मुक्त, उस व्यक्ति की उन्नति इस मार्ग में विशेष रूप से होगी और वो ईश्वर की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए प्रत्येक आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण करे। जीवन की उन्नति के लिए सबसे ये महत्वपूर्ण क्रिया है। महत्वपूर्ण, आपको अभी सामान्य लगते, आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूं। मेरे जीवन की उन्नति का मुख्य कारण यही रहा, एक ईश्वर की उपासना और दूसरा आत्मनिरीक्षण। अपने दोष त्रुटि भूलों को जानो, देखो मैंने कहां गलत बोल दिया, क्या बोल दिया, अति कर दी क्या मैंने। अपने दोषों त्रुटों को जो जानता है, अपनी भूलों को सुधारता है, ईश्वर से सहायता कर मांगता है, संकल्पित होता है कि आगे मैं नहीं करूंगा, उस व्यक्ति का जीवन में उन्नति होती है, सुधार होता है। ऐसा करना चाहिए। हम ये जो उपासना करते हैं क्या है? ओम वाक, वो आत्मनिरीक्षण तो है। मेरी वाणी शुद्ध हो, कहीं बुरी न हो। ओम चक्षु, ये संज्ञा क्या है? आत्मनिरीक्षण तो है, लेकिन हम उस समय उस शब्दों का चिंतन नहीं कर रहे हैं और सेवा परोपकार नहीं करते। आज कहा ना स्वामी दयानंद ने, जो व्यक्ति जितना संसार का उपकार करता है, कल भी मैंने कहा था, आपको कभी भी मन नहीं लगे इस कोई, आप अच्छे से अच्छा काम कीजिए, सेवा कीजिए, किसी के आंसू पोंछ दीजिए, बस किसी को ऐसे दुखी, दीनहीन, गरीब, विधवा, अनाथ, किसी का बस आप आंसू पोंछ दीजिए, देखिए आपको कितनी उन्नति। फिर आप संध्या करना बैठना, उस दिन आपको अनुभूति हो जाएगी। हम सेवा नहीं, परोपकार नहीं, दया नहीं, फिर बैठते ओम आनंद, ऐसे आनंद नहीं आएगा महानुभाव। आपको भी किसी के जीवन में आनंद लाना पड़ेगा। हमने ये स्वामी सत्यपति जी महाराज ने सिखाया, हमने ये प्रयोग किया और कर रहे हैं आज भी, तब जाके ईश्वर में मन लगता है, कुछ बैठ पाते हैं, कुछ अच्छा लगता है, अनुभूति होती है। और हम कुछ, किसी ने, हमारा पड़ोसी भूखा है, नंगा है, प्यासा है, आवश्यकता है, हम सुखी अपने, मेरा फ्रिज भरा रहे, मेरे घर में टीवी, कालीन सब सेट रहे और पड़ोसी बेचारा भूखा है, ये नहीं है। स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख देना, ये योगाभ्यासी के लिए पहली शर्त है। पहले मैं करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं भोगूंगा। यहाँ मैं तो है नहीं, बस उसके लिए सब अपना, मैं भला, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कालीन, मेरा मकान, मेरी स्टेट, मेरी कार, मेरा बंगला, मैं, दुनिया समझ जाए भाड़ में। बस ये मेंटालिटी है। ये इतना स्वार्थी व्यक्ति कभी योगाभ्यास नहीं कर सकता, याद रखना। ये विदेशी देखिए, विदेशी लोग 7 समुंदर दूर से आते, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, 7 समुंदर दूर से
और करोड़ों अरबों डॉलर देते हैं, उसको पता नहीं कौन सा देश, कौन सा प्रांत, कहाँ जाएगा, कौन खर्च करेगा, पैसे देते हैं। और उनके आदमी भी आते हैं। ये मदर टेरेसा आई ना, अपना देश छोड़कर। आप देखो विदेशी लोग ये झोला लेके हिमाचल में, मेघालय में, ये जाइए असम में, जहाँ ये वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र, आप देखो तो आपको आश्चर्य होगा। इतने गोरे, हैंडसम, ब्यूटीफुल, गोरे गोरे कैप पहन के झोला लेके जाते हैं। क्या कहते हैं? ये देखो ईसा मसीह ने आपके लिए ब्रेड भेजी है, खाओ। पहले उसको धर्म नहीं मिलते। ये देखो ईसा मसीह ने आपके लिए टैबलेट्स भेजी है, ये ईसा मसीह ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं। पहले उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, फिर उनको कहते हैं देखो ये हमने नहीं दिया, ये ईसा मसीह ने भेजा है आपके लिए, ये भगवान है आपका। और हम, ये लो, तुम सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ते, ये मान लो, ये करो। ऐसे नहीं होगा। सेवा करो उसकी, फिर देखो वो मानेगा। याद रखना, किसी को सत्यार्थ प्रकाश फ्री में गिफ्ट देने से व्यक्ति को चल नहीं सकते आप, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश जैसा एक व्यवहार आपके जीवन में आएगा तो व्यक्ति जरूर बदल जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश का एक व्यवहार आपके जीवन में होगा तो व्यक्ति जरूर बदल जाएगा आपके। लेकिन हम यहां मार खा जाते हैं। भूल क्या करते हैं? सत्यार्थ प्रकाश बांट देते, तू पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, वो नहीं पढ़ेगा, तो समझ में भी नहीं आएगा पहले। लेकिन आपके जीवन का व्यवहार कोई एक सत्यार्थ प्रकाश जैसा होगा, उसके जीवन में परिवर्तन ला देगा। हमने प्रयोग किए हैं ऐसे, बहुत प्रयोग किए हैं ऐसे। मैं एक बार प्रवचन करने गया, किसी आर्य समाज में उत्सव था, 3 दिन का, मुख्य वक्ता मैं था। तो वो लोग मुझे छोड़ने आए, तो बस अड्डे पे छोड़ के, मैंने कहा यहाँ से मैं बस में चला जाऊँगा, अच्छी फ्रिक्वेंसी है, आप जाइए। मुझे गाड़ी में छोड़ने आए। तो जब मैं बस में बैठने गया तो देखा एक बहुत बूढ़ा और बूढ़ी, दोनों पति पत्नी, इतना सामान में ये चढ़ कैसे पाएंगे बस में, ये चढ़ेंगे कैसे? मैंने कहा इतना सामान इतना है। मैंने मन में देखो ईश्वर ने प्रेरणा की, चंद्रेश तू प्रवचन तो बड़े ठोकता है, मंच पे बैठ बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो करता है, अब देखो ये सेवा करने का मौका है। अभी प्रवचन करके ही आ रहा हूं मैं, मुख्य वक्ता, लोग माला पहनाते, जय जयकार करते हैं, वाह वाह करते हैं। ये देख, बस आई, मैंने उन दोनों का सामान उठाया, उनको बस में बिठाया, चढ़ाया और बिठाया। वो देखते रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। उनको सीट मिल गई, मैं आगे बैठ गया। वो देखते रहे मेरे को, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, बस चल पड़ी। गांधीधाम आया, मैं खड़ा हुआ, उतरने में मैं उतर जाऊं, तो देखा वो भी उतरे, वो भी खड़े हो गए, उनको भी गांधीधाम उतरना था। मैंने कहा प्रभु तेरी दया, दूसरी बार अवसर मिला सेवा करने का। मैंने फिर सामान उठाया, नीचे रखा, उनका उठाया। फिर मैंने पूछा आपको जाना कहाँ है? बोले हमको यहाँ हमारी धर्मशाला है जाति की, उसमें रहेंगे, सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन है, मुंबई जाएंगे, यहाँ से रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में पड़ता है। मैंने कहा आप खड़े रहिए, मैं ऑटो करके आता हूँ। मैं ऑटो करके आया। उन दोनों पति पत्नी बूढ़े थे, एक बैंक में मैनेजर थे रिटायर, और उनकी पत्नी प्रिंसिपल थी रिटायर। बैठे, फिर मेरे से पूछने लगे आप इस्कॉन में हैं? मैंने उत्तर दिया, मैंने गर्दन हिलाई। फिर पूछा आप स्वामीनारायण में हैं? फिर बोले तो आप किस में हैं? मैं बोला मैं वैदिक धर्मी हूँ, आर्य समाज को मानते हूँ। अच्छा, तो आप कभी मुंबई आते हैं? मुंबई तो सबसे ज़्यादा जाता हूँ, बहुत मेरे यजमान है। अच्छा, तुरंत उसने कार्ड निकाला, मेरा बेटा सीए है, आप मुंबई में आना, हम स्वामीनारायण को मानने वाले हैं। कालांतर में कुछ दिनों बाद मेरा जाना हुआ मुंबई, तो जिस यजमान के यहाँ खड़ा था मैंने उसको कार्ड दिखा, ये एड्रेस। बोले आचार्य ये तो बिल्कुल पास में है। अच्छा, बोले फोन करो। उनको फोन जाते ही दोनों पति पत्नी बूढ़े तुरंत आ गए उनके घर पे। आप हमारे घर चलिए, हमारे घर रहिए, हमने नया फ्लैट लिया है, अब आपसे ओपनिंग करवाने आए, यज्ञ करना है, हमने वैसे ही लेके रखा है, अभी आपके हाथ से करवाएंगे, आप भोजन करो, ये करो, वो करो, हमारे घर चलो, ये करो। ले गए। मैंने कहा देखो अब प्रभाव पड़ा है। कितना काम किया था मैंने? 20-25 रुपए का सामान रखा। यदि वो किसी कूली को करते या किसी मजदूर को तो कितना पैसा लगता। मैंने कहा अब तवा गर्म है, तपाओ इसको। मैंने कहा एक शर्त पे रखूंगा, आपके घर चलेंगे, आपको मेरे घर रोजड़ भी आना पड़ेगा, आश्रम हमारा मेरा देखना पड़ेगा, वहाँ हमारा जरूर आएंगे हम। दोनों पति पत्नी 7 दिन की शिविर में आए। पौराणिक घोर स्वामीनारायण को मानने वाले, माला करते हैं रोज, जय स्वामीनारायण। आचार्य ज्ञानेश्वर जी को फोन किया कि हम पौराणिक है, हम माला ये पूजा करते हैं, हम आए।
आचार्य जी को उसने बताया कि हमको चंद्रेश जी मिले थे। आचार्य जी ने मेरे को फ़ोन किया, बोले आने दो, भले आए, सुनेंगे तो पता लगेगा ना। 7 दिन अजमेर में रहे, फिर घाटकों पर मुंबई आर्य समाज में प्रति सप्ताह जाने लगी उसकी पत्नी। कितना काम किया। यदि मैंने सत्यार्थ प्रकाश दे दिया होता तो ये काम करता? पढ़ते भी नहीं, समझ में भी नहीं आता, उल्टा सोचता। तो सत्यार्थ प्रकाश देने से अच्छा है अपने जीवन का एक सत्यार्थ प्रकाश जैसा व्यवहार हो जाए, व्यक्ति आपसे प्रभावित हो। आर्य समाजी ऐसे होते हैं, अच्छा देखो लोगों में प्रभाव पड़ेगा। उसमें भी रोजड़ वाले हैं, अच्छा है, ऐसा है, और प्रभाव। वो आए, 7 दिन रहे, सुना, समझा, एक भी बात का खंडन नहीं किया उन्होंने, बहुत अच्छा है। ये प्रयोग किए हमने, और आप ही की। फिर देखिए आप संध्या करने बैठिए। अभी सम्मेलन में, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ना, अंतिम दिन मैं जिसके घर ठहरा था, विष्णु पहलवान, वो फोन पे फोन करे, आचार्य जी जल्दी आइए जल्दी, फिर आपको ई रिक्शा नहीं मिलेगी, फिर अपने ई रिक्शा नहीं मिलेगी तो फिर देर हो जाएगी, फिर मेट्रो कैसे पकड़ेंगे, आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ हैं। अब जिसके घर रहना तो उसके अधीन तो थोड़ा रहना ही पड़ता है। लेकिन उसको क्या पता, एक बहन थी और उसके साथ एक माता जी थी, वो थोड़ी बीमार जैसी, हाथ पकड़ के आई। इतने लाखों व्यक्तियों में से उसने मुझे पकड़ा। भाई साहब एक्सक्यूज मी प्लीज, बोलिए। मुझे दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति आए हैं, वो कहते शर्मा कुछ बताया, दत्त शर्मा दत्त, उनसे मिलना है, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। मैंने कहा इतने वास्तव मैं कहाँ ढूंढूं उनको। फिर भी मैंने कहा मैं विचार करता हूँ। विचार करके उनको मैं ले गया। मैं कहा ये वीआईपी है, इसमें हो गए या उसमें अनाउंसर। मैं विदेशी लोगों का जो टेंट बना हुआ था जिसमें विदेशी भोजन, उसमें घुसा, उसके अंदर उसका अनाउंस करवाया। वो होटल में खा रहे थे, उसको इतनी शायद मुझको आधा पौन घंटा लगा, लेकिन वो बहन अन्नपूर्णा कुछ नाम थी, इतनी खुश हो गई कि ये व्यक्ति देखो हमको हाथ पर, वो अंदर आने नहीं देता था उसको, बोले ये विदेशियों का है आपके पास, मुझे जाने दिया। वो मुझे तो विदेश समझ के बोलते ही नहीं थे। राष्ट्रपति आए तो मैं ऐसे ही घुस गया बिना पास, धक्का दे दिया मेरे को, जाओ जाओ विदेशी पहले, घुस दिया मेरे को। और इसमें भी मैं गया है? हम दोनों सम्मेलन में थे, आप पहली बार इधर आए थे, विदेश से आए क्या? स्वामी जी मुझे भी यहाँ पे लगा था ये फॉरेनर है। वो शॉटिंग में भूल हो गई, ऊपर जाना उधर था, किसी ने कोई गड़बड़ वाला होगा इधर डाल दिया होगा। तो उस बहन को मैंने मदद की, उसकी आंखों के भाव देखते ना आप, बस वो हमारी संध्या में सहायता करते हैं, वो ईश्वर से मिलाने में। वो बहन के जो आशीर्वाद कि ये व्यक्ति को देखो, मैंने कहा इसने पौन घंटा देख रही थी, फोन भी आ रहे हैं, वो मुझसे गर्म हो रहे हैं, फिर आचार्य जी रिक्शा नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, हम घर कैसे पहुंचेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, टैक्सी कर लेंगे, और पैसा पड़ेगा ना 200 400 500 रुपये और। तो मैंने मन में विचार किया पैसा ज्यादा, लेकिन एक व्यक्ति इतनी लाखों की पब्लिक में ढूंढ रहा है, उसको कोई मिला नहीं बेचारे को, वो व्यक्ति कैसे मिलेगा। मैंने उसको पहुंचा दिया। तो वो फिर व्यक्ति संध्या में बैठेंगे तो ईश्वर आनंद देगा ना, परोपकार करेंगे। तो ये चीजें, मुख्य चीज क्या है हमारे समाज में, सुन बहुत लेते हैं, बुरा नहीं मानना। आर्य समाजी को प्रवचन सुनने का रोग हो गया है। प्रवचन सुनने का रोग, बहुत सुनते, इधर ये अच्छा बोलते हैं, ये अच्छा बोलते हैं, ये अच्छा है, सुनो, करना इम्प्लीमेंट कुछ नहीं है अपने जीवन में, क्रियात्मक रूप में कुछ नहीं है। तो आप अपने जीवन के अंदर कभी भी ऐसी परिस्थिति आए, विक्षुब्ध हो जाए, मन कभी नहीं लगे, दुखी, आप सेवा करना किसी भी निष्काम भाव से, कोई आशा नहीं। अब वो बहन को मैं जानता ही नहीं, वो भी मुझे नहीं जानती ना फोन पर, लेकिन वो जिंदगी भर याद रखेगी कि एक व्यक्ति मिला था ऐसा। और मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूं, इन लाखों व्यक्तियों में उसने मुझे पकड़ा, मुझे अवसर मिला, मैंने करो सर। तो जीवन में ऐसे प्रयोग भी करने पड़ते हैं, केवल प्रवचन सुनने से नहीं आता। तो आप लोगों ने आत्मनिरीक्षण सुन रहे हैं इतने दिनों से, आज 4वां-5वां दिन है ना, 5 दिनों से सुन रहे हैं। कम से कम घर जाके ये आदत बनाना, रोज 5 मिनट आंखें बंद करके अपने क्रियाकलापों को देखना। और दूसरी बात देखो, हमने 5 दिन आपको पढ़ाया, अभी कल का दिन और है। शास्त्रों में ऐसा विधान है, बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। बिना दक्षिणा दिए, तो हमने आपको पढ़ाया तो दक्षिणा तो देंगे ना, देंगे नहीं देंगे? बोलते नहीं है, कंजूस हो गए आप तो। मैं तो लालची आदमी हूं, दक्षिणा मांग लेता हूं। तो मैं दक्षिणा
मांगू? देंगे? आज से आप यहां संकल्प लेके जाइए कि हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर जाकर रोज रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके आत्मनिरीक्षण करेंगे और अपने दोषों त्रुटि भूलों को लिखते जाएंगे, और कभी अवसर आया तो किसी विद्वान को दिखाएंगे, उसे चेक भी करवाएंगे। बताओ कितने लोग करेंगे? वाह, चलो धन्यवाद। मैं समझूंगा आपने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया, एक व्यक्ति ने संकल्प लिया ईश्वर की साक्षी से करना, आपके जीवन की उन्नति होगी। तो ये हमारी दक्षिणा आ गई। चलो अब बैग में डाल देता हूं मैं। तो मेरा तो यही शुभकामना है, कहो आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखदायी हो, आप जीवन में उन्नति करें, ईश्वर की प्राप्ति हो, समाधि की ओर बढ़ें और आत्मनिरीक्षण करें। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।